नमस्कार, मैं हूं किरण राउत और आप देख रहे हैं समाचार फॉर यू। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। देहरादून नगर निगम की बोर्ड बैठक कल, जिसमें पार्षद उठाएंगे स्थानीय मुद्दे। सड़कों से लेकर स्ट्रीट लाइट एवं पेयजल, सफाई और विकास कार्यों पर होगी चर्चा। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज। भाजपा बोले जल्द लिया जाएगा फैसला। रुड़की के पिरान कलियर क्षेत्र से शराबी बेटे की हत्या करने वाले पिता को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गैर इरादतन हत्या का मुकदमा हुआ दर्ज। बाजपुर के केलाखेड़ा थाना पुलिस ने उच्च अधिकारियों के निर्देश पर रविवार देर रात की छापेमारी। अवैध बूचड़खाने से पुलिस ने 7 भैंसों के कटे सिर और करीब 7 कुंटल मांस किया बरामद। अब खबरें विस्तार से। देहरादून नगर निगम की बोर्ड बैठक कल निगम सभागार में होने जा रही है। बोर्ड बैठक के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। नगर आयुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक विभिन्न पार्षदों के द्वारा अपने अपने क्षेत्र के कई विषयों को रखा गया है। बोर्ड बैठक जो माननीय महापौर से निर्देश प्राप्त हुए हैं, उसके क्रम में आगामी मंगलवार को आयोजित की जानी है और 26 अगस्त की तिथि में फ़िलहाल जो सभी माननीय पार्षदगण हैं उनको इसकी सूचना से अवगत करा दिया गया है और उनको रिसीविंग भी करवा दिया गया है इसके लेटर की। साथ ही साथ उनके द्वारा लगातार प्रस्ताव अभी दिए ही जा रहे हैं। धारा 91 में भी प्रस्ताव हम ले सकते हैं आगे भी, और जो अब तक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उसमें विभिन्न वार्ड्स के विकास कार्य हैं, कुछ सुझाव भी हैं, कुछ नीतिगत जो विषय हैं जैसे कि आवारा पशुओं के संबंध में और जल निकासी के संबंध में, इसको लेकर भी कुछ प्रस्ताव हमें अब तक प्राप्त हुए हैं। रुड़की के पिरान कलियर क्षेत्र से शराबी बेटे की हत्या करने वाले पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी का बेटा अक्सर शराब के लिए पैसों की मांग करता था और झगड़ा करता था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाल ही में किए दिल्ली दौरे के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें फिर तेज हो गई है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने बयान देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री खुद साफ कर चुके हैं कि पार्टी संगठन जल्द इस पर स्थिति स्पष्ट करेगी। भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है युवा चेहरों को मौका दे रही है, तहरीर दे रही है और नई टीम के लिए भी बहुत गहनता से मंथन हुआ है। जितने भी हमारे कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, पूर्व में उनकी कार्यशैली, उनके द्वारा किए गए कार्य, संगठन के प्रति उनकी निष्ठा, इन सब विषयों पर जो है बहुत गहनता से चर्चा के बाद आने वाली टीम जो है शीघ्र घोषित होगी और भारतीय जनता पार्टी 2027 के मद्देनजर जो है रखते हुए, चुनावों को मद्देनजर रखते हुए टीम का गठन कर रही है। उन्हीं युवाओं को जो है मौका देगी जो लगातार पूर्व में भारतीय जनता पार्टी का काम बहुत निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ और मेहनत के साथ कर रहे हैं। कलियर में चल रहे सालाना उर्स मेले को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जा रही है। रविवार को आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने दरगाह क्षेत्र का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया। एक ब्रीफिंग हुई है जिसमें कि यहाँ पे एसपी रूरल, यहाँ के सीओ और जो यहाँ पे आप जानते हैं यहाँ पे एक उर्स के लिए विशेष थाना बनता है, उसके थाना अध्यक्ष और यहाँ पिरान कलियर के थाना अध्यक्ष की हमारी एक मीटिंग और ब्रीफिंग हुई है। इसमें सभी को ब्रीफ कर दिया गया है कि यहाँ पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध करें, प्रॉपर यहाँ पे वेरिफिकेशन करें, साथ साथ जितने भी यहाँ पर स्टेक होल्डर हैं उनसे मीटिंग कर लें, होटल और जितने भी सराय हैं उनकी प्रॉपर चेकिंग करें, जितने सीसीटीवी कैमरेज लगे हैं उनको भी चेक कर लें। हरिद्वार के पतंजलि योगपीठ से शांता शहर जाने वाली सड़क पर जल भराव की स्थिति बेहद गंभीर हो गई है। स्थानीय लोगों ने आपदा विभाग और अधिकारियों से कई बार शिकायत की, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने बताया कि मामला अब संज्ञान में है। जल्द ही ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, पीडब्ल्यूडी और विद्युत विभाग के साथ मिलकर समाधान निकाला जाएगा। देखिए, एक तो वहाँ पे पीडब्ल्यूडी की रोड है और उसके अलावा जैसे जो ट्रांसफार्मर का इशू बताया जा रहा है, इसमें तत्काल जो है जल निकासी के लिए, इसमें टेम्पररी व्यवस्था के लिए जैसी जल निकासी करवाने की व्यवस्था है, तो उसमें पीडब्ल्यूडी को भी बोल दिया गया है और एक्सएन यूपीसीएल को भी बता दिया गया है कि वो अपने ट्रांसफार्मर की सेफ्टी के लिए भी जल निकासी की व्यवस्था तुरंत तत्काल करवा लें। नैनीताल जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बीडी पांडे हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया और अस्पताल की अव्यवस्थाओं पर कड़ी नाराजगी जताई। साथ भी आए हैं और सारे डॉक्टर्स से भी बात हुई है और जितने संसाधन यहाँ उपलब्ध हैं उनको भी देखा है। कुछ 1-2 मशीनें हैं जिनकी एएमसी होने हैं, वो बजट स्वीकृत हो गया है विभाग को, तो उसको जल्दी वो ठीक कराएंगे। इसके अलावा जो छत खराब है यहाँ पुरानी बिल्डिंग की, तो उसके लिए भी हमने बजट स्वीकृत कर दिया है।
वो विभाग को जल्दी ही मिल जाएगा। उससे जो समस्या आ रही है यहाँ वो ठीक हो जाएगी। हरिद्वार के पिरान कलियर स्थित हजरत साबिर पाक की दरगाह पर 757वां सालाना उर्स शुरू हो गया है। उर्स की शुरुआत झंडा कुशाई और मेहंदी डोरी की रस्मों के साथ हुई, जिसने पूरे क्षेत्र को रूहानियत से भर दिया। देश भर से पहुंचे जायरीन अमन चैन की दुआओं के साथ उर्स में शामिल हुए। उत्तराखंड सरकार द्वारा हाई स्कूल और इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य पद पर सीधी भर्ती के फैसले के खिलाफ शिक्षकों ने मोर्चा खोल दिया है। नाराज शिक्षकों ने चॉकडाउन के बाद अब कार्य बहिष्कार कर खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर धरना शुरू कर दिया है। के लिए शासन दोषी है। अभी तक हमारी पदोन्नति किसी भी स्तर पर, चाहे वो LT से प्रवक्ता पर हो, प्रधानाध्यापक हो या प्रधानाचार्य पर हो, किसी भी पद पर बहुत समय से सरकार की सरकार हठधर्मिता पर उतर गई है और वो कोई भी पदोन्नति नहीं कर रही है बहुत लंबे समय से। धरने पर विवश बैठना हमें इसलिए हो रहा है कि क्योंकि बहुत से समय से लगभग 2020 से कोई भी विभाग में पदोन्नति नहीं हो रही है। अब किसी की भी जब नौकरी लगती है तो हर किसी के अपना ये होता है कि हम इस पद पर हैं तो आगे हम इस दूसरे वाले पद पर भी जाएंगे। अन्य विभागों में पूरी जो है पदोन्नति है, लेकिन शिक्षक विभाग में कोई पदोन्नति नहीं है। बाजपुर के केलाखेड़ा थाना पुलिस ने उच्च अधिकारियों के निर्देश पर रविवार देर रात छापेमारी की। छापेमारी के दौरान केलाखेड़ा इलाके में खुलेआम चल रहे अवैध बूचड़खाने से पुलिस ने 7 भैंसों के कटे सिर और करीब 7 क्विंटल मांस बरामद किया। साथ ही मांस से भरा हुआ एक पिकअप वाहन को भी पुलिस ने जब्त किया। आज सुबह मुझे सूचना आई थाने से, केलाखेड़ा थाने से कि हमने कुछ मीट पकड़ा है, इसकी जांच के लिए बुलाया गया है। मैं पशु चिकित्सा अधिकारी तो प्रथम दृष्टया हमने देखा है इसको तो प्रतीत होता है कि भैंस का ही मीट है, लेकिन हमने इसको फोरेंसिक जांच के लिए हमें भेजना पड़ेगा इसका सैंपल, और उसके लिए हम सैंपल ले लिए हैं, जिसको हम जो है देख रहे हैं। रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ट्रैक्टर से सोलानी नदी कटाव से प्रभावित कानापुर गांव पहुंचे और बर्बाद हुई फसलों का ग्राउंड जीरो पर जायजा लिया। उन्होंने किसानों की समस्याएं सुनी और प्रशासनिक टीम के साथ खेतों में हुए नुकसान का निरीक्षण किया। पीछे से काफी सोलानी नदी में इस बार आया, जिससे कि आसपास के क्षेत्रों को नुकसान हुआ। हमारे जो कानापुर गाँव में यहाँ की सारी फसलें बर्बाद हो गई हैं, जंगल जो है वो खराब हो गए हैं, गाँव में आ जाने का रास्ता जो है वो कट गया है। और मैं समझता हूँ किसान भाइयों को हमारे काफ़ी नुकसान हुआ है। किसान भाइयों को देखने के लिए और यहाँ उनके मुआवजे की बात करने के लिए मैं आया हूँ। तो लगातार हम लोग संपर्क में माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार आपदा पे जो है परीक्षण कर रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए समाचार फॉर। नमस्कार।